चलिए सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि असीम प्रेम और दिव्य करुणा का एक बहुत ही गहरा सबूत है। हम इस पूरी घटना को एक सच्चे भक्त के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये श्री जगन्नाथ मंदिर की एक ऐसी कहानी है जो सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, एक बेजुबान जानवर के लिए भगवान आखिर किस हद तक जा सकते हैं? हम अक्सर मानते हैं कि भगवान इंसानों की पुकार सुनते हैं, अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या हो जब पुकारने वाला कोई इंसान न हो, एक बेजुबान जानवर हो? आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। ये कहानी करुणा और प्रेम की हमारी समझ को बिल्कुल बदल कर रख देगी। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, एक वफादार सेवक की पीड़ा। 50, जी हाँ 50, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के उस अंधेरे बाड़े में महावत फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि मंदिर का सबसे विशाल और प्यारा हाथी गजराज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पूरे 50 सालों तक इस गजराज ने चिलचिलाती धूप और कंकर पत्थरों वाले रास्तों पर भगवान का भारी भरकम नंदी घोष रथ खींचा था, और आज इतनी निष्ठावान सेवा के बाद बुढ़ापे और बीमारी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। गजराज भयंकर दर्द में था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन उस असहनीय पीड़ा में भी जो बात सबसे ज्यादा रुला देने वाली थी वो ये थी कि गजराज बार बार अपनी सूंड मंदिर की दिशा में उठा रहा था। वो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी उठती हुई सूंड अपने जगन्नाथ को आखिरी बार पुकार रही थी। रात के 2 बज चुके थे और बेचारा महावत रोते रोते वहीं सो गया। फिर आता है दूसरा भाग, आधी रात का वो दिव्य आगमन। जरा इस विरोधाभास को देखिए। कहाँ भगवान का वो पवित्र रत्नों से जड़ा रत्न सिंहासन, और कहाँ वो बदबूदार गोबर और कीचड़ से भरा बाड़ा। लेकिन उस शांत रात में चमत्कार हुआ। हवा में अचानक वृंदावन के चंदन और कपूर की मीठी मीठी महक घुल गई। 2 साए दबे पांव अंदर आए, एक सफेद कंबल में और एक पीले रेशमी कंबल में। ब्रह्मांड के नाथ कालिया ठाकुर और उनके बड़े भाई दाऊ दादा। ये दृश्य साफ दिखाता है कि भगवान के निस्वार्थ प्रेम के आगे गंदगी या कीचड़ कोई मायने नहीं रखता। और फिर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कालिया ठाकुर सीधे उस कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने गंदगी की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। उन्होंने अपने कोमल हाथों से गजराज की सूंड को उठाया और सीने से लगा लिया। जैसे ही भगवान का स्पर्श मिला, गजराज का दर्द मानो कुछ पल के लिए गायब हो गया। उसने अपनी सूंड से प्रभु के गाल छुए और दोनों की आंखों से बस आंसू बहने लगे। ये एक भगवान और उनके भक्त के बीच का सबसे गहरा भावनात्मक पल था। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, मृत्यु के देवता का सामना। तभी बाड़े का तापमान एकदम से 0 से नीचे गिर गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सामने एक बहुत ही विशाल और काला साया खड़ा था, साक्षात मृत्यु के देवता यमराज। यमराज ने आके स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार इस प्राणी का समय पूरा हो चुका है। उसका शरीर अब और दर्द नहीं सह सकता, और उसकी आत्मा को ले जाना ही इस भयंकर पीड़ा को खत्म करने का एकमात्र नियम है। वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। चौथा भाग, साक्षात भगवान का निस्वार्थ बलिदान। कालिया ठाकुर किसी भी कीमत पर गजराज को बचाना चाहते थे। जब यमराज ने बताया कि प्राण बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि नियमों के खिलाफ है, कि कोई अपने हिस्से की नींद और सुख इस प्राणी को दान कर दे, तो बिना एक पल सोचे कालिया ठाकुर ने कहा, मैं अपनी नींद और सुख दे दूंगा, तू इसके प्राण छोड़ दे। बात की गहराई समझिए। ब्रह्मांड का रचयिता एक साधारण से जानवर के लिए अपनी नींद और सुख त्यागने को तैयार था। ये भगवान की असीम करुणा की पराकाष्ठा है। और यहीं पे कहानी में एक बहुत ही प्यारा मोड़ आता है। बड़े भाई दाऊ दादा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कन्हैया का हाथ पकड़ा और बोले कि तू रात भर ब्रह्मांड के चक्कर लगाता है, नींद दे देगा तो बीमार पड़ जाएगा, और फिर यशोदा मैया मुझे नहीं छोड़ेंगी। दाऊ दादा ने गुस्से में यमराज से कहा, मेरे भाई की नींद को हाथ मत लगाना, मेरी नींद ले ले। सोचिए, दोनों भगवान एक हाथी की जान बचाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। ये पल जितना भावुक है उतना ही प्यारा भी है। यमराज भी ये सब देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, आपके इस निस्वार्थ प्रेम ने तो
मृत्यु को भी हरा दिया। दुनिया सोचती है कि आप सिर्फ इंसानों की सुनते हैं, पर आज साबित हो गया कि एक बेजुबान जानवर भी आपको उतना ही प्यारा है। और फिर शुरू होता है 5वां भाग, सुबह का वो अद्भुत चमत्कार। यमराज ने बिना किसी की नींद लिए गजराज को बैकुंठ जाने तक एक दर्द मुक्त जीवन का वरदान दे दिया। चमत्कार देखिए, गजराज का कांपना बंद हो गया, घाव भर गए और वो खुशी से खड़ा हो गया। कालिया ठाकुर मारे खुशी के उछल पड़े। उन्होंने अपने पीले कंबल से चुपके से चुराया हुआ गुड़ और गन्ना निकाला, गजू को अपने हाथों से खिलाया और फिर सुबह होने से पहले पुजारियों के आने के डर से दोनों भाई हंसते हुए वहां से भाग निकले। अगर हम इस पूरी रात पर नजर डालें तो रात 2 बजे महावत का रोते हुए सो जाना, आधी रात को हवा में चंदन की मीठी महक का आना, फिर उस कड़ाके की ठंड में यमराज का आना और भोर होते होते उस अद्भुत चमत्कार का सामने आना, ये पूरा घटनाक्रम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगली सुबह जब महावत की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। सामने गजराज एकदम स्वस्थ खड़ा गन्ना खा रहा था। कीचड़ में नन्हे नन्हे 2 दिव्य पैरों के निशान छपे थे और वहीं पास में वृंदावन के चंदन की महक वाला एक पीला रेशमी धागा पड़ा था। ये सब कोई सपना नहीं था, बल्कि इस बात का ठोस भौतिक प्रमाण था कि रात के अंधेरे में क्या अद्भुत घटना घटी थी। अंत में ये पूरी प्रस्तुति हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम इंसानों की या एक भक्त की पुकार में कभी गजराज जैसी वो सच्ची और निस्वार्थ पवित्रता हो सकती है? भगवान भेदभाव नहीं करते, वो सिर्फ पुकार की सच्चाई देखते हैं। अगर एक बेजुबान की पीड़ा भगवान को सिंहासन से कीचड़ में खींच सकती है, तो सच्ची भक्ति क्या नहीं कर सकती? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।